जय मंगल भूताड़ं विमलाड़ं डाडदं सद्मयाड़ं तैलोस्यराड़ं नमो सया संसिद्धाड़ं इंद सद्वंदियाड़ं युवडिज मधुर अंतातीर गुडाड़ं नमो जिडाड़ं जिद भवाड़ं नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो अरियाड़ं नमो अज्जायाड़ं नमो लोए सर्वसा सिद्ध भगवान की देवादिदेव गजराट शांतिनाथ भगवान की मूलनाथ 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसामय विश्व धर्म की उत्तम सौच धर्म की भगवंतु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अधम परमेश्वरी तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों पर करुणा करके हमें उस पावन पीयूष देशना को प्रदान किया है जो व्यक्ति की अनादि विद्या मत का नाश करके सम्यक्त को उद्घाटित करने वाली है। ज्ञानियों, जब तक व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो कुछ भी करता है, उसकी त्याग तपस्या संयम कुछ भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी किसको कहा गया? सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा गया, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन का मतलब जानते सब? सम्यक दर्शन अर्थात आपके हृदय का सच्चा श्रद्धान जो है वो जब तक देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं होगा तब तक आप त्याग तपस्या संयम कुछ भी करना वो आपको मोक्ष नहीं दिला पाएगा। मोक्ष का तो एक ही मार्ग है, वो क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। जब तक हम कसायों का त्याग नहीं करेंगे, निग्रह का त्याग नहीं करेंगे, तब तक ज्ञानी हमें अपने आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जैसे हमने पहले भी कहा था कि उबलते हुए पानी पर व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, जब वही पानी शांत हो जाता है तो दर्पण पर अपना काम करता है और व्यक्ति उसमें अपना चेहरा देख लेता है। तो जैन दर्शन में जिनेन्द्र प्रभु को दर्पण की उपमा दी गई है। क्यों? जैन दर्शन में जिनेन्द्र प्रभु को दर्पण कहा गया है। दर्पण के जैसा स्वभाव है जिनेन्द्र प्रभु का। दर्पण के जैसा क्यों कहा? आप लोग दर्पण का प्रयोग करते हो, किस लिए? दर्पण का प्रयोग करते किसको? माँ
लेकिन भैया आपके चेहरे में कलौंच लग गई और आप चाहते हो कि क्या मैं दर्पण के सामने जाऊं, तो दर्पण क्या करेगा? आप जाओगे दर्पण के सामने तो दर्पण की इतनी महिमा है कि वो आपका चेहरा झलकाएगा और दिखा देगा कि आपको कलौंच लगी हुई है, लेकिन दर्पण के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कलौंच को साफ करके आपको स्वच्छ कर दे। ऐसे ही हमारे जिनेंद्र प्रभु हैं। ये कभी मत सोचना कि हम जिनेंद्र प्रभु के पास आते हैं तो हमारे सारे कर्म कट जाएंगे, क्या? कभी नहीं कटेंगे। जिनेंद्र प्रभु दर्पण के जैसे हैं। हम जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने मात्र इसीलिए आते हैं कि हे प्रभु, हम देख रहे हैं कि आपने संपूर्ण कर्मों का अभाव किया है और हमारी आत्मा भी कर्मों से आच्छादित है, तो वो हमें झलका रही है मात्र। क्या झलका रही? कि तुम अभी कर्मों से, तुम्हारी आत्मा कर्मों से आवृत है। जब तुम इन कर्मों, उसमें देखा हमने, उनको देख के पता चलता है कि हम कर्मों से आच्छादित हो, कर्मों से मुक्त हो चुके, इसलिए उनको दर्पण की उपमा दी गई। वो सिर्फ बताते हैं, वो हमारी कालिमा को पहुंचने नहीं आएंगे, क्योंकि ये जैन दर्शन कहता है कि जिनेंद्र प्रभु के भक्ति से आपके काम नहीं बनते। और आप लोग क्या सोचते हो आज तक कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से हमारे सारे कार्य बन जाते हैं, लेकिन यही सोचते थे ना आज तक कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से हमारे सारे कार्य बन जाते हैं। लेकिन और कुछ नवीन सुनिए आज क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से आपके कार्य नहीं बनते। आपके कार्य की सिद्धि किससे होती है? इस बात का आपको बोध हो जाएगा तो आपको किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा, ज्योतिषी के पास। कहते ना कि पंडित जी मैं बता दो हमारा कार्य नहीं बन रहा, आप कुछ बता दो तो हमारा कार्य बन जाएगा। तो वो क्या बताएगा आपको? वो क्या बताएगा? वो यही बताता है कि जाओ आप जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करो, आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन जिनेंद्र प्रभु की भक्ति से आपका कार्य नहीं बना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर लेता है, उसको आत्मसिद्धि कभी भी नहीं होती। तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से आपके भावों में, परिणामों में निर्मलता आती है, उससे पुण्य का संचय होता है। और पुण्य के संचय से संसार किससे बना है? पुण्य और पाप का ही नाम संसार है। पुण्य से जो मिल रहा है वो सब आपके लिए अच्छा है, और पाप से, पाप का फल जो मिल रहा है वो सब बुरा है। तो जो आपके काम बने वो भक्ति से नहीं, आपके भावों की विशुद्धि में साधन भक्ति बनी, लेकिन साक्षात कारण भक्ति नहीं। साक्षात कारण क्या है? साक्षात कारण परिणामों की विशुद्धता से आपके पुण्य का जो संचय होता है उससे कार्य की सिद्धि हुई है। तो दुख से बचना चाहते हो तो एक बात का हमेशा याद रखना कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। आज काय का दिन है? उत्तम सोच धर्म का दिन है। और उत्तम सोच धर्म प्रकट कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर से लोभ कसाय का क्षय हो जाता है, तब उत्तम सोच धर्म प्रकट हो जाता है। आज बहुत गहरे में चिंतन करना आप लोग कि सब कसायों में पूजा में अपन पढ़ते लोभ पाप को बाप बखानो। क्यों कहा? क्योंकि लोभ कसाय ही सबसे खोटी कसाय है, जो व्यक्ति को संसार में घुमा रही है, पाप कार्यों में प्रवृत्ति करा रही है। वो कौन है? आपके पास लोभ न हो, इच्छा न हो तो उसको दुख नहीं हो सकता। अपने अपने क्षयोपम का ज्ञान हो जाए तो दुख आई क्यों? किसी की प्रधानता होती है, किसी की गौणता होती है। समझ में आया? किसी की प्रधानता होती है, किसी की गौणता होती है, लेकिन महत्व दोनों का होता है। पीयूष भैया आपकी शादी हो गई? हो गई? आपकी शादी में आपके पिता भी रहे होंगे, बहुत सारे बाराती भी रहे होंगे, माँ बाप सब होंगे, लेकिन आपको इतनी भी शर्म नहीं लगी कि आप घोड़े पर बैठे हुए थे और आपके पिता आपके नीचे चल रहे थे। सही है? घोड़ी पे बैठे थे, आप घोड़ी पे बैठे थे और आपके पिताजी आपके नीचे चल रहे थे,
तो आपको शर्म नहीं लग रही थी? बताओ, आप छोटे और आपके पिताजी नीचे चल रहे हो और आप घोड़ी पर बैठे, तो ये गलत था कि सही? ये गलत किया अपनी सोइए ने कि सही किया? बताओ माताओं। हाँ भाई, जितने भी शादी की सबको बोल रहे हैं, ये तो एक उदाहरण लिया अपनी सोइए काम में, ये तो प्रवचन समिति की है, लेकिन हम आपको समझा कर रहे मुख्यता और गौणता। तो जैसे महावीर जयंती आती है तो आप क्या बोलते हो? भगवान महावीर स्वामी, जब उस दिन पूरे महावीर स्वामी के पोस्टर मिलेंगे, उनका ही भजन बज रहा होगा, उन्हीं का मंदिर में पूजा होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महावीर भगवान की पूजा कर रहे हो, आज उनकी जय बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुमने आदिनाथ या 23 तीर्थंकर भगवान को छोड़ा नहीं है। आज क्या है उनकी 23 भगवान को छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं। जो महावीर भगवान की आज जय बोल रही है, उनकी आज क्या है? मुख्य पात्र है वो, उनका जन्म हुआ है, उनका मोक्ष हुआ है। आदिनाथ भगवान की जयंती आएगी तो उस दिन आप महावीर भगवान की जय नहीं बोलोगे, ज्यादातर आदिनाथ भगवान की जय, उनकी पूजा, उनकी पोस्टर, उनका ही भजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 23 तीर्थंकर को छोड़ दिया। तो वही आपको समझा रहे हैं कि इसी का बोध हो जाए कि आज वो जो पीयूष भैया घोड़ी पर बैठे हुए थे और उनके पिताजी पैदल चल रहे थे, तो आज उनकी मुख्यता थी, उनकी शादी थी। यदि घोड़ी में पीयूष भैया की जगह उनके पिताजी बैठ जाते तो सोचो आप फिर कैसा लगता आपको? तो सब कोई हंसता कि अरे दूल्हा नीचे बैठा हुआ, पिताजी ऊपर बैठे। तो आपने पिताजी का अपमान नहीं किया, ये कभी मत सोचना ना लोग सोचे कि पीयूष भैया कैसे इन्हें तो पिताजी का अपमान कर दिया। स्वयं घोड़ी पर बैठे हुए हैं और पिताजी को नीचे चला रहे हैं। लेकिन यही होता है मुख्यता और गौणता। जब पिताजी की शादी हुई थी तो वो भी घोड़ी पर बैठे थे और उनके पिताजी नीचे चल रहे थे। तो आज उनकी मुख्यता है, इसलिए वो प्रमुख है। लेकिन जैन दर्शन दोनों को मानता है, मुख्यता और गौणता, छोड़ता किसी को नहीं है। ऐसे ही जैन दर्शन में दो नए, व्यवहार में और निश्चय में। जब आप व्यवहार का कथन करते हो तो निश्चय को गौण करते हो, ना कि छोड़ते हो। यदि छोड़ दिया तो क्या होगा? यदि पिताजी को छोड़ दिया पीयूष भैया ने, तो पीयूष भैया की भी जो उनकी इज्जत थी वो नहीं बचेगी। पिताजी को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया, नेग्लेक्ट नहीं किया, क्या किया है? उनको गौण किया है, लेकिन छोड़ा नहीं है। ऐसे जब व्यवहार नए का कथन होता है तो निश्चय गौण होता है, और जब निश्चय नए का कथन होता है तो व्यवहार गौण होता है। लेकिन अभाव दोनों का नहीं होता, वो आपकी ही दोनों क्या है? आपकी दर्शन के दोनों नए हैं। जैसे आपके पास दो आंखें हैं तो कौन सी आंख को फोड़ दोगे आप? गौरव भैया, इस आंख को फोड़ दो, दो तो है आपके पास। यदि आपने एक आंख को फोड़ दिया तो कन्हुई आप ही कहलाओगे। दो हाथ है, एक हाथ को कटवा दोगे क्या? यदि एक हाथ कटवा दिए तो लंगड़े लूले आप ही कहलाओगे। इसलिए ये हाथ भी हमारा है, ये हाथ भी हमारा है। पुराने जमाने में माताएं मथानी चलाती थी। अब तो मिक्सी आ गई और मशीनें आ गई तो बंद हो गई, लेकिन पहले चलाती थी। तो क्या होता था? जब रही घूमती थी तो एक रस्सी को खींचा जाता था, एक को ढीला किया जाता था, छोड़ा नहीं जाता था। छोड़ दिया तो रही नहीं घूमेगी। छोड़ना दोनों को नहीं है, एक को कसना है, एक को ढीला करना, एक को कसना है तो दूसरी को ढीला करना है, तभी मथानी चलेगी। लेकिन दोनों को छोड़ना नहीं है हमें। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कि हमें व्यवहार में और निश्चय में दोनों को छोड़ना नहीं है। वस्तु तत्व को समझने के दोनों साधन हैं, और सुख का साधन क्या है? वो है संतोष। सुख पावे संतोषी प्राणी। कितनी भी संपदा मिल जाए आपको, ये कभी मत सोचना कि हमारे पास संपत्ति आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। आचार्य भगवान ने, पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में कहा कि मनुष्य की आशा का गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि उसमें 3 लोग की संपत्ति भी समा जाए तो तिनके के मात्र झलकती है। सही कहा कि गलत? चिंतन करना
आप लोग कि जो आचार्यों ने कहा वो सही कहा कि गलत? बताओ माताओं, सही कहा ना? इतना गड्ढा गहरा, इतना कि 3 लोगों की संपदा, इस लोग की नहीं, मध्य लोग की, सर्वों का जितनी संपदा वो भी उस गड्ढे में मिल जाए एक व्यक्ति को, तो वो भी छोटी किसके समान हो जाएगी? वो भी तिनके के समान लगेगी। मतलब वो गड्ढा 3 लोगों की संपदा से भी भरता नहीं है। तो सुख किससे मिलेगा? जब ऐसी स्थिति है तो जब तक संतोष नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। आप लोगों ने ट्रेन का सफर किया होगा, गोमटेश्वर की यात्रा में कोई गया होगा, लंबा सफर, और क्या हुआ, सबने भैया अपना टिकट लेकर गए ट्रेन के सफर में, और उसमें सीमित खाना, एक दाल, एक सब्जी, थोड़ी सी नमकीन रोटी और थोड़े से फल लेकर चले गए। अब आप जिस चीज में बैठे थे, सामने एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। आपके खाने का समय हुआ तो आपने अपना टिफिन निकाला और खाना चालू कर दिया, लेकिन आपने क्या देखा कि सामने वाले के पास 56 भोग आके रखे थे, आप भी खाने बैठे थे, वो भी खाना बैठा था। तो आप ये बताओ कि उस 56 भोग को देखोगे तो आपको क्या होगा? 56 भोग को देखोगे तो क्या होगा? अपना जो भोजन था उसमें मजा आएगा? फिर क्या आएगा मजा फिर खाने में? सामने वाला 56 भोग खा रहा हो और आप दाल रोटी नमकीन सब्जी एक वो खा रहे हो, तो आनंद आएगा कि नहीं? और आपको आनंद मिलेगा किसमें, ये बताओ आप? आनंद मिलेगा किसमें? आएगा तो नहीं, लेकिन आनंद मिलेगा किसमें? आपको आनंद उसी में मिलना है जो आपके पास है। आपको सामने वाला 56 व्यंजन खा रहा है, देख के आप ईर्ष्या कर सकते हो, दुखी हो सकते हो, लेकिन आपकी क्षुधा की पूर्ति किससे होगी? क्षुधा की पूर्ति आपके जो पास है, टिफिन में जो भोजन है, उससे ही आपकी क्षुधा की पूर्ति होगी। सामने वाले के भोजन से आपकी क्षुधा की पूर्ति आज तक नहीं होगी। मात्र क्या मिलता है? दुख जरूर मिल जाएगा कि अरे यार, क्या मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, बाटी चूरमा खा रहा हूँ, और सामने वाला क्या खा रहा है? 56 भोग खा रहा है। तो जिससे हमारी क्षुधा की पूर्ति होना है, हम उसको क्यों नहीं देख रहे? जिससे हमारी पूर्ति नहीं होना, हमें दुख मिलना है, उस पर हमारी दृष्टि है। जिससे हमारी क्षुधा की पूर्ति होना है, हमें सुख मिलना है, उस पर हमारी दृष्टि। यही तो मनुष्य की दशा है। उसकी सब कथा नहीं बता रहे आपको, वो तो जो है सो है। कथा किसकी है? ये हमारे भावों की कथा है। जो आपके पास है, आपको आनंद उससे मिलने वाला है, लेकिन व्यक्ति दुखी किससे है? आपसे पूछते हैं, सब कोई चिंतन करके सोच लेना, कौन व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा है जो अपने दुख से दुखी है? बताओ। अपने दुख से 10% लोग दुखी होंगे, पर के सुख से 50% दुखी होंगे। बताओ, सही है? तो जो आपके दुख का साधन बन रहा है, उसका आलंबन आप क्यों ले रहे हो? उसको हमें त्याग करना है। जिससे हमें सुख मिलना, हम उसको क्यों नहीं देख रहे? आज गौरव भैया ने पीयूष भैया को भोजन के लिए अपने घर में बुलाया, और क्या किया? बढ़िया मोदक का लड्डू परोसा, अच्छा घी, इतना घी कि पूरा बन गया लड्डू, और उनको परोस दिया। परोसने के बाद पीयूष भैया क्या करते हैं? देखो, वस्तु मिलती किससे है? आपको अभी बस आपका पुण्य का वजह चल रहा है, वस्तुएं प्राप्त हो रही है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। कर्म सिद्धांत से पूछोगे तो आपको वस्तु की प्राप्ति कैसे हुई? लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सव नहीं होगा तो आपको वस्तु कभी मिल नहीं सकती, और लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सव होगा तो जो वस्तु नहीं भी मिलनी होगी वो आपको प्राप्त नियम से होगी। और भोगांतराय कर्म, एक होता है लाभांतराय कर्म और एक भोगांतराय कर्म। दो कर्म भिन्न भिन्न हैं। लाभांतराय कर्म मात्र वस्तु को दिला सकता है। जैसे पीयूष भैया का पुण्य करवा रहा था, तो गौरव भैया ने आपको क्या किया? बढ़िया मोदक वाला घी वाला लड्डू परोस दिया। ये किससे मिला? ये मात्र लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सव था, तो लड्डू मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपको मिला हुआ है उसका आप भोग ही कर पाओ। जो आपको मिला जरूरी नहीं
बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की अपार संपत्ति होगी, खाने पीने के सब साधन होंगे। जब नहीं थे साधन तब खाने की लालसा थी, आज खाने के साधन जुट गए, सब कुछ मिल गया तो पता चला क्या हो गया, डायबिटीज हो गई। खाने डॉक्टर ने बोला कि मूंग की दाल खाना और लौकी की सब्जी खाना, सूखी बिना घी की रोटी खाना। अब बताओ इतनी संपत्ति रखी हुई है, घी के टीन वाले रखे हुए हैं घर में, तो वो क्यों रखे हुए हैं? वो लाभान्वय कर्म का क्षोभ है, तो संपत्ति है, घर है, खाने की सब सामग्री है, लेकिन भोगान्वय कर्म का क्षोभ नहीं है, तो जीव भोग नहीं पाएगा। तो पीयूष भैया के सामने लड्डू आ गया, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने लड्डू को देख के एक सामने एक पट्टी और लड्डू खा रहा था। उसका लड्डू क्या था, क्या हुआ, सामने एक व्यक्ति और लड्डू खा रहा, उसका लड्डू क्या था, बेचारा गरीब आदमी था, थोड़ा घी कम था, तो क्या घी नहीं रहेगा तो क्या होगा, घी रहेगा तो लड्डू टूट जाएगा, मतलब बना नहीं रहेगा, घी रहेगा तो लड्डू बना रहेगा। तो ऐसे संसार में किससे बना है व्यक्ति, जैसे घी से लड्डू बना है ना, ऐसे ही राग के घी से, राग कैसा होता है, चिकना, और द्वेष कैसा होता है, द्वेष होता है खुरदुरा। घर आपका बना तो सीमेंट में राग, सीमेंट में स्निग्धता है, और बालू रुक्ष है, स्निग्ध रुक्षाद बंधा, एक तत्व और सूत्र में सूत्र आता है, स्निग्ध रुक्षाद बंधा, स्निग्ध और रुक्ष से बंध होता। जो भी चीज बनी है संसार में, एक स्निग्ध होगी एक रुक्ष होगी, तो ऐसे कर्मों का बंध होता है, राग स्निग्ध है और द्वेष रुक्ष है, ऐसे कर्मों का बंद होता है। तो ऐसे लड्डू बना था घी से, तो पीयूष भैया उसको देख रहे, अपने लड्डू को नहीं खा रहे, किसको देख रहे, कि सामने वाला बैठा है और इसका लड्डू कैसा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, मेरे पास कितना अच्छा लड्डू रखा है। लेकिन देखने में ही समय निकल गया, और क्या हुआ कि एक बंदा आया और झपट्टा मार के वो लड्डू लेकर चला गया। अब बताओ, अरे जब तक आपके पास वस्तु थी उसका आप भोग नहीं कर पाए, और देख किसको रहे थे, पर को देखने में जो समय बर्बाद कर दिया, इतने में आपके पास भी जो था वो भी चला गया, ना उसका भोग कर पाए ना इसका भोग कर पाए, और वस्तु भी आपके हाथ से चली गई। यही दशा किसकी है, हर प्राणी की है। जो आपके पास है उसका आप भोग नहीं कर रहे हो, और देख के रहे हो इसको, दूसरे को देखने में आपका जीवन निकल गया, और इतने में आपका कौन है, मृत्यु ऊपर बंदा आया और आपको उठाकर ले गया, और वो आपको लड्डू खाने नहीं मिला। क्योंकि आचार्य भगवंत ने लिखा है कि काल छेको न कर्तव्य, आयु छीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति, धर्मस्य दुर्धा गति। क्या लिखा, वो कितना अच्छी गाथा लिखकर गए, क्या कह रहे हैं, काल छेको न कर्तव्य, आयु छीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति, धर्मस्य दुर्धा गति। कि काल को किसी पर दया नहीं आती। ये मत सोचना हम भाटा पारा के अध्यक्ष पीयूष भैया तो काल हमें उठाकर नहीं ले जाएगा, काल किसी को छोड़ेगा क्या, कि कोई सोच ले मैं तो बहुत बलवान हूँ, पहलवान भाटा पारा का, और क्यों आएगा, काल आएगा तो मुझसे लड़ लूंगा। अब बताओ काल से लड़ने की है किसी में ताकत। तो गाथा में यही आचार्य भगवान कहते हैं कि काल को किसी पर दया नहीं आती, चाहे बूढ़ा हो चाहे युवा हो, काल देखते नहीं, चाहे आज का जन्मा ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन काल आ गया तो ये वो सोचता ही नहीं कि अरे यार आज तो इसका जन्म हुआ है, इसको मैं कैसे ले जाऊं, इसके माता पिता को दुख होगा, कुटुंब वालों को दुख होगा, लेकिन काल सोचता है क्या, उसको दया नहीं आती। काल छेको न कर्तव्य, और आयु छीने देने देने, आपकी आयु एक दिन निकल गया, आयु को छोड़ दो, पता नहीं चला आपको, और आपके पर्यूषण पर्व में कितने दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, और ऐसे ही देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा, पर्यूषण पर्व खत्म हो जाएगा। जिसने जितना लाभ ले लिया उसका उतना पर्यूषण पर्व सार्थक हो गया, और जो लाभ नहीं ले पाया तो पर्यूषण तो गया। ऐसे ही आयु का जिसने सदुपयोग कर लिया, किसने
आयु छीणे दिने दिने धर्मस यमस्त करुणा नास्ति धर्मस तुरता। इसके आचार्य भगवान कहते हैं कि यमराज को किसी पर करुणा नहीं। ये मत सोचना कि अभी हम जवान है समय भैया, तो बोले अभी धर्म करने की क्या जरूरत है, बुढ़ापे में करेंगे। धर्म किसको करना चाहिए, जवानी में कि बुढ़ापे में? जवानी में। जवानी में तो भोग भोगना चाहिए, बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए। सही है। यदि जवानी से अभ्यास नहीं किया धर्म करने का तो विश्वास मानो बुढ़ापे में आप धर्म कभी नहीं कर पाओगे। एक क्या स्टूडेंट सोच ले, विद्यार्थी सोच ले, आज क्या करना पड़ के पेपर आएंगे तभी पढ़ूंगा, ऐसा सोचता है विद्यार्थी। जो सिंसियर विद्यार्थी होगा वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि जब पेपर आएंगे तब पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। जिस दिन से उसकी क्लास और सन चालू होता है उसी दिन से वो पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि समाधि चाहते हो तो युवा अवस्था क्या बालक अवस्था से धर्म करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि एक दिन क्षीण होते होते पता नहीं चलता कब आपका जीवन निकल गया। अपन लोग 6 डाला पढ़ रहे, 6 डाला में क्या पढ़ा अपन ने? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सब बूढ़ा बनो, कैसे रूप लखो आपनो। कि बालपने में ज्ञान नहीं था, आपने जीवन कैसे निकाल दिया? बालक अवस्था में सोने में और मात्र खाने में बस। माँ और बच्चे आजकल करते भी, माँ लोग क्या करती, बच्चों को खाया पिलाया और सुला दिया, उनको तो लगता है सो जाए तो हमारी शांति मिल जाए। तो उनका जीवन बचपन कैसे निकल गया? खाने में और सोने में। वो ज्ञान नहीं था तो अपना कल्याण नहीं कर सकता जी। पंचम काल में जो भी जीव जन्मे हैं सब कैसे हैं? वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। पंचम काल में सम्यक दृष्टि जन्म लेता है कि मिथ्या दृष्टि? बताओ। पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता, चाहे वो महान दिगंबराचार्य, कोई भी विद्यासागर, विशुद्ध सागर, विराट सागर, कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनि हो, कोई भी साधु हो, लेकिन जन्मे थे जब तब कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं था। हर जीव पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म देता है। लेकिन 8 वर्ष, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे पूजा 25 वर्ष से क्यों नहीं करवाते 8 वर्ष तक, और आहार मुनि को क्यों नहीं कराते 8 वर्ष तक? पता है आप लोगों को क्यों नहीं दिलाते? 5 वर्ष में दिला दो, क्या दिक्कत है? जैसे 8 वर्ष में दिलाते हैं 5 वर्ष में भी दिला दो, क्यों नहीं? बोध नहीं, बोध तो ठीक है, लेकिन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक जीव मिथ्या दृष्टि नियम से होता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही जीव संगत को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव ना भगवान का अभिषेक करने का पात्र है, ना मुनियों को हाथ देने का पात्र है। जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, तब भगवान का अभिषेक करने का पात्र और मुनियों को हाथ देने का पात्र होता है। इसलिए और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक जो भी वो पाप करेगा उसको नहीं लगेगा। किसको लगेगा? चाहे वो कुछ भी कर ले, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक बच्चा जो भी पाप करेगा उसको, वो तो बालक है, अबोध है, उसको पाप नहीं लगने वाला है। उसका डबल पाप किसको लगना है? उसके माता पिता को। अपना पाप भी भोग रहे हैं और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक अपने बच्चे का भी पाप के भागी वो ही होते। इसलिए गुरुदेव कहा करते हैं कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। चाहे आप उसको शहद खिलाओ, चाहे आलू प्याज खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ, उसको पाप का बंधन नहीं बना। उसका पाप का बंधन किसको होगा? तो आप एक्स्ट्रा पाप से बचना चाहते हो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक अपने बच्चे को पाप से रक्षा किसको करना? कौन करेगा? उसको ज्ञान है क्या? उसको ज्ञान नहीं है। आपको उसको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक उसके नियमों का, उसके धर्म का पालन आपको कराना है, क्योंकि संस्कार आज से नहीं दोगे तो बुढ़ापे में धर्म नहीं कर पाओगे। तो संस्कार आज से दोगे तो बुढ़ापे में संस्कार होंगे। इतने सारे दर्शन हो गए, हर दर्शन ने जीने की कला सिखाई है मात्र, लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो जीने की कला ये नहीं सिखाता।
किसकी कला सिखाता है? मरने की कला सिखाने वाला एक दर्शन है तो वो जैन दर्शन ही है। जीने की कला तो सब सिखाते हैं, भैया ऐसे जियो, आठ से जियो, ऐसे रहो, लेकिन जैन दर्शन जीने की कला नहीं सिखाता। वो कहता है कि जीना तो हो गया बहुत, काल तो धीरे धीरे जा रहा है, धर्म में लग जाओ, धर्मस्य तुरता गति, धर्म में लग जाओ। क्यों? समाधि तभी होगी जब व्यक्ति धर्म ध्यान करेगा, भावों की विशुद्धि को प्राप्त करेगा, तब जीव समाधि को प्राप्त कर पाता है। कसाई जीव समाधि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाहरी धर्म पर ही ध्यान मत दो। चिंतन करना कि आज तक हमने अंदर का धर्म कितना किया और दिखावे का बाहरी धर्म कितना किया। तो उसमें जो आपने अंदर का भावों का धर्म किया है, यथार्थ में वही आपका धर्म है। बाकी मात्र उस क्रिया की है आपने, उससे पुण्य का संचय नहीं हुआ है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि समाधि करना चाहते हो तो आज से उसका पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जब संस्कार पड़ेंगे तब आप अपनी समाधि कर पाओगे। तो भावों की विशुद्धि सबसे मुख्य धर्म है। वो कैसे प्राप्त हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं जैन भगवान की देशना सुने बिना आज तक कोई अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया। विशुद्धि लब्धि का साधन बनती है क्या? ये श्रुत, ये जिनवाणी। इसलिए आप चाहते हो कि हमारे भी भावों की विशुद्धि बने तो आप आज नियम लेकर यहाँ से जाओ। कैसा नहीं, छोटा सा नियम है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे। कितने लोग ले सकते हैं नियम? 1 मिनट, 1 मिनट स्वाध्याय करना मात्र। स्वाध्याय की बिना आपका ज्ञान कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। आप क्रिया करते रहोगे, लेकिन 1 मिनट कौन कौन कर सकता स्वाध्याय? 1 मिनट, 24 घंटे में 1 मिनट मात्र। तो आज काय उत्सव कर लेना, जो भी ले रहा है, बहुत अच्छी बात है कि हम आज से रोज 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे। और ऐसी परिस्थिति आ जाए कभी आपको ग्रंथ नहीं छूना तो स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या है? ये ग्रंथ वाचना ही स्वाध्याय नहीं है। स्व अध्याय, अपनी आत्मा का वाचन करना ही स्वाध्याय होता है। तो ग्रंथ नहीं पढ़ पाओ, नहीं छूना और आपको 24 जैसे सफर कर रहे, ग्रंथ नहीं, स्वाध्याय नहीं कर सकते। कर सकते स्वाध्याय, आप शांत बैठ जाओ, मन में जो आपको याद है उसका स्मरण कर लो। कुछ नहीं बने, एक ओंकार मंत्र की माला फेर लो 1 मिनट, वो आपका स्वाध्याय हो जाएगा। क्योंकि पंचम काल में स्वाध्याय को ही ध्यान संज्ञा दी गई है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने रैवण सारथी ग्रंथ में लिखा कि पंचम काल बहुत चंचल चित्त वालों का है, तो ध्यान करना बहुत कठिन साधना है। इसलिए स्वाध्याय को ही ध्यान कहा गया। उन्होंने लिखा अक्षरण में विचारम पंचम कसायंती तत्व पंचम यादे अव्यवसाय में कुछ जाओ। अर्थात पंचम काल में स्वाध्याय ध्यान है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप जब स्वाध्याय करने बैठते हो तो आपका योग स्थिर होता है। योग क्या होता है? योग जानते हैं आप लोग? योग क्या होता है? कोई मन वचन काय, काय वाक मना कर्म योगा, मन वचन काय को योग कहते हैं। तो स्वाध्याय करने से आपका योग स्थिर हो जाता है। ऐसे स्वाध्याय करने बैठे और ग्रंथ आपने सामने रख लिया तो मन क्या कर रहा है? वचन क्या कर रहे हैं? ग्रंथों का जो लिखा हुआ उसका वाचन, मन वचन हो गया किसमें? वाचन में। मन किसमें हो गया? जब आप पढ़ोगे तो उसको समझोगे भी। तो ऐसा नहीं हो सकता पढ़ो कुछ और चिंतन कुछ चले, जो पढ़ रहे उसी के बारे में सोचोगे। तो वचन, मन और काय तो स्थिर बैठे ही है। तो मन, वचन, काय तीनों स्थिर किससे हो गया? स्वाध्याय से। इसलिए स्वाध्याय को पंचम काल में क्या कह दिया? ध्यान कह दिया। और उसी से पंचेंद्रियों का निग्रह होता है। क्यों? जब तक आप जानोगे नहीं तो पंचेंद्रियों को निग्रह का चिंतन भी आप नहीं करोगे। कैसे हमें इन पंचेंद्रियां जो विषयों की ओर भाग रही हैं, कैसे इन पर नियंत्रण करना है? कौन बताएगा? जिनवाणी हमें ये बताती है कि हम जो पंचेंद्रियों के गुलाम बने घूम रहे हैं, कैसे इस पर बस करना है। यानी चिंतन करो आप कि एक एक
इंद्री का गुलाम जी अपने जीवन को खो देता है। आपके पास कितनी इंद्री है? कौन कौन सी? 5 इंद्री आपके पास है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 5 इंद्री के भोग में लगे हुए आप लोग, लेकिन एक इंद्री का भोग करने वाला जीव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन सा? स्पर्शन इंद्री में कौन है? स्पर्शन इंद्री का गुलाम कौन होता है? ये स्पर्शन इंद्री है, शरीर अपना। इसका गुलाम कौन होता है? हाथी। हाथी इतना बलवान जीव, बताओ आपके अंदर क्या ताकत है? जंगल में हाथी बलवान होता है कि शेर? शेर से भी बलवान हाथी होता है। लेकिन आपने हाथी को रास्ते में एक महावत के पास गुलाम बना देखा होगा, देखा कि नहीं? अब बताओ इतना ताकतवर हाथी और एक महावत के पास गुलाम बन गया, कैसे? सोचा आपने कभी कैसे गुलाम बन गया? नहीं सोचा? देखा तो होगा कि हाथी के लिए वो घूमते हैं महावत, तो आप सोचो जो शेर को भी हरा दे, लेकिन एक महावत के सामने ऐसे क्यों चल रहा हारा हुआ? क्यों? वो जो हाथी होता है वो अपनी स्पर्शन इंद्री का गुलाम होता है, और महावत उसको बस में कैसे करता है? जंगल जाता है और एक कागज की एक आकृति हाथी बनाता है और उसको हाथी के सामने रख देता है और उसके सामने बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, और जैसे ही हाथी हथनी को देखकर उसकी ओर भागता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक भोजन नहीं दिया जाता, तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और ऐसे महावत उसको गुलाम बना लेता है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा भोजन देता है और उस पर अंकुश रखता है, उसको अपना गुलाम बना लिया। तो एक स्पर्शन इंद्री का गुलाम हाथी इतना ताकतवर होने के बाद भी एक महावत का गुलाम बन गया। किसके कारण? मात्र एक इंद्री का गुलाम। कौन सी? स्पर्शन इंद्री। रसना इंद्री पर मछली को देखो आप, मछली तो पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर होती कि नहीं? लेकिन मछुआरे उसको पकड़ के कैसे ले आते? उसके अंदर तो घुसते नहीं वो, लेकिन पकड़ के ले आते। कैसे? उनने जाल में थोड़ा सा आटा लगाया और आटे को पानी में डाल दिया, और मछली अपनी रसना इंद्री की गुलाम होती है और वो उस आटे को खाने भागती है और वहाँ उसमें उसका शरीर उस कांटे में फंस जाता है। ऐसे मछुआरा उसको अपने पास पकड़ लेता है। तो रसना इंद्री के गुलाम होने के कारण मछली ने अपना सारा जीवन खो दिया। स्पर्शन, रसन, घ्राण इंद्री में कौन गुलाम है? भौरा। भौरा इतना ताकतवर होता है कि लकड़ी में भी छेद कर देता। आपने देखा होगा पुराने घर में कोई दरवाजा हो, लकड़ी हो, तो भौरा उसको पूरा छेद कर देता, लकड़ी को कर देता कि नहीं? लेकिन अब बताओ भौरा की मृत्यु कैसे होती? क्या होता? सुबह जब कमल खिलता है तो भौरा जाकर उस पर बैठ जाता है और उसकी सुगंध में इतना मगन हो जाता है कि सारे संसार को भूल जाता है, और शाम होती जैसी कमल क्या होता? फिर मुरझा जाता है और उसकी पंखुड़ी बंद हो जाती है। तो सुगंध में इतना लीन हुआ वो भौरा जो लकड़ी में छेद कर देता है, वो कमल के पत्ते पर छेद नहीं कर पाता। सोचो किसके कारण? घ्राण इंद्री का इतना गुलाम हो गया, उसकी सुगंध में इतना मगन हो गया कि जो लकड़ी में छेद कर देता था वो एक पत्ते को भी छेद नहीं पाया और अपने प्राण गंवा देता है। वो एक इंद्री का ही गुलाम है। कौन सी? घ्राण। चक्षु इंद्री में बरसात में आप देखते हैं पतंगे, आप कितने भी बचाने की प्रयास करो वो कहाँ जाते हैं? लाइट में। वो अपनी चक्षु इंद्री के गुलाम होते हैं, उनका भोग करना चाहते हैं, भले उनका जीवन आएगा वहाँ जाएगा लाइट में, आप कितना बचाने का प्रयास करें लेकिन वो वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका गुलाम है और ऐसे वहाँ पर जा वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। वो कर्ण इंद्री में कौन गुलाम है? कर्ण इंद्री में सांप। सांप बताओ, जिससे आदमी, आप देख लो सांप, अभी इतने लोग बैठे हैं, एक सांप है तो सब उठ के भाग जाएंगे, लेकिन उसको आपने टोकरी में बंद देखा होगा। कैसे हो गया टोकरी में बंद? बताओ किससे हो गया टोकरी में? तो सपेरा क्या करता है? बीना बजाता है, और सांप बढ़िया सोचता है कि जाके बीना अपनी कर्ण इंद्री का गुलाम होता है और सुनने के लिए अपने बिल से बाहर आ जाता है। बढ़िया सेफ कहते हैं ना, जब विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है ना
तो आप सेफ बैठे थे, लेकिन आप वहीं जाओगे जहाँ आपका बुरा होना होगा, आप वहाँ पहुँच जाओगे। और सांप बीन की आवाज़ सुन के अपने बिल से बाहर आ जाता है और सपेरा उसको गुलाम बना लेता है। सोचो आप, वो एक एक इंद्री के गुलाम थे और आप कितने इंद्री के गुलाम हो, आपका क्या होगा? एक ही इंद्री के गुलाम जीव ने अपना जीवन खो दिया, हम 5 इंद्री के गुलाम हैं, तो हमारा क्या होने वाला है? इसका चिंतन कभी जीवन में किया? चिंतन किसका करते? लोभ का साय के बस होकर कैसे पैसे कमाऊं, कैसे किसी को ठग लूं, कैसे इसको उल्लू बना दूं कि मेरा लाभ हो जाए। दुकान में बैठे, दुकान में कोई ग्राहक भी नहीं, तो चिंतन कैसे चलता है? व्यक्ति क्या सोचता है, कोई आएगा तो कैसे इसको ठगना है, कैसे 500 की वस्तु 5000 में बेचना है। क्या करता चिंतन कि कैसे 500 की वस्तु को, ग्राहक नहीं है तो दुकान में वो रघुका की माला भी फेर सकता है। क्या ग्राहक नहीं तो अच्छी बात है, एक माला रख ले अपने पास, एक ग्रंथ रख ले, वहाँ स्वाध्याय भी कर सकता है। लेकिन लोभ का साय इतनी तीव्र होती है कि वो ग्राहक के ना होने पर भी क्या चिंतन करता है कि अब ग्राहक आएगा, उसको 500 की वस्तु को 5000 में कैसे बेचना है। यही चिंतन होता ना। ये किस लिए कर रहा है चिंतन? लोभ का साय नहीं हो तो ऐसा चिंतन जीव नहीं कर सकता। और जिसके लिए आप लोभ कर रहे हो, आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं वारसाणु का ग्रंथ में कि आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो पैसे, इसके लिए पुत्र, कलत्र, घर, कुटुंब, इसी के लिए कमा रहे हैं ना। लेकिन आप कमाओगे और पुण्य पाप का बंध आपको होगा, आपकी संपत्ति का भोग सब करेंगे, लेकिन पाप का बंध आप अकेले ही भोगोगे कि वो भी आपके साथ भोगेंगे। आप लोग गृहस्थी में दुकानदारी करके छल मायाचारी से लोभ कसाई के बस पाप कमाते हो, तो पाप का बंध आपको हुआ। उसको बांटने, जिसने जिसने आपकी संपत्ति का भोग किया, आपकी बीवी खाती, आपके बच्चे खाते, आपके माता पिता सब खाते उस संपत्ति को, लेकिन उस पाप को आपकी ना बीवी बांट पाएगी, ना बच्चे, ना माता, ना पिता। उस पाप का भोग, उस पाप का बंध का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है क्या, एको हम निर्मा शुद्धो, एक ही बंध करता है जीव और एक ही उसके फल को भोगता है। भावनात्मक संस्कार पढ़ते ना, स्वयं कर्तन कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कर्तन कर्म निरर्थकम तदा। कि जीव स्वयं ही पाप का बंध करता है और उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। कोई एक दूसरे का धन संपत्ति तो बांट सकता है, सुख दुख थोड़ा बांट सकता है, लेकिन पुण्य पाप के फल को कोई एक दूसरा नहीं बांट सकता। तो पुत्र कलत्र के निमित्त से भी आप पाप करोगे, लेकिन उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आज लोभ कसाय का समन करने का दिन है। लोभी जीव संसार में जो सबसे अनर्थ वान कार्य भी होगा, उसको लोभी जीव लोभ के वश में आकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। निंदनीय कार्य भी व्यक्ति कर रहा, तो किस लिए? सोचो, आप पैसे के लिए ऐसे ऐसे कार्य व्यक्ति कर रहा है कि जो आपको देखने में भी शर्म आ जाए, लेकिन पैसे की लालच में व्यक्ति कर रहे कि नहीं? तो इतनी लालच नहीं होना चाहिए। ऐसा चिंतन होना चाहिए कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो फिर वस्तु हमें प्राप्त नियम से होगी, और पाप कर्म का उदय होगा तो प्राप्त वस्तु भी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अकृत पुण्य के बारे में आपने सुना होगा कि इतना पाप कर्म का उदय था कि उसको एक व्यक्ति ने सोने की मोहरें दे दी, लेकिन इतना पिछले जन्म का तीव्र पाप कर्म का उदय था कि वो सोने की मोहरें भी क्या बन गई? मिट्टी बन गई, मिट्टी। और जब पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी में भी व्यक्ति को सोना मिल जाता है। तो अपने पुण्य पाप पर भरोसा होना चाहिए। कसाय, बस अपन पढ़ते ना पूजा में कि यदि कसाय करने से, लोभ कसाय की निमित्त से आपको पुण्य और वस्तु का संचय होता तो फिर धर्म करने की क्या जरूरत होती?
तो धर्म पर इतना भरोसा रखो कि पुण्य का संचय करोगे तो कम पुरुषार्थ में ज्यादा लाभ हो जाता है। पुण्यशाली जीव का कम पुरुषार्थ करेगा, लाभ ज्यादा प्राप्त कर लेगा। और पाप का उदय होता है तो पुरुषार्थ तीव्र करेगा, लेकिन लाभ उसको थोड़ा सा होता है। तो ऐसा भरोसा यदि आपका हो जाए तो लोभ कसाय धीरे धीरे समन को प्राप्त हो जाए। और जब तक लोभ कसाय नहीं जाएगी तब तक भावों में शुचिता नहीं आ सकती। लोभ कसाय के अभाव से ही शुचिता आती है परिणामों में। तो आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। ऐसा आप सोचो कि आपने कभी ये सोचा होगा कि जो कैलाश पर्वत है और जो विदेश क्षेत्रों में जो ऐसे पर्वत है सोने चांदी के बने हुए हैं, अपन वहां क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे? कैलाश पर्वत में 72 सोने की जिनालय है, मालूम है आप लोगों को? कैलाश पर्वत की रचना नहीं देखी कभी? भरत चक्रवर्ती ने सोने के 72 जिनालय कैलाश पर्वत में बनवाए थे और उनकी रचना इतनी अद्भुत है, लेकिन पंचम काल का जीव उनके दर्शन करने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पंचम काल में लोभ कसाय इतनी तीव्र है कि आचार्य भगवान कहा करते हैं ऐसे जीव हैं। पहले लोगों को आपने देखा होगा, लोटा लेके जंगल भी जाते थे ना, तो इतना लोभी होता था कि यहाँ से पानी भर के ले गया और जंगल करके जब खाली लोटा लेके आता था तो क्या सोचता था, अरे खाली लोटा कौन घर ले जाए, उसमें थोड़ी चाय भले, कहीं मिट्टी भी डली हो, कुछ भी रास्ते में पड़ी वस्तु मिल जाएगी, उसको लेकर खाली लोटा लेकर घर नहीं आता था। इतना लोभ कसाय घर में होती है। लोभ कसाय है क्या? यही तो है। आप जैसे घर में हो अभी, आपको पता नहीं कि हम लोभी हैं, हमें राग है अपनी वस्तुओं से कि नहीं। लोभ कसाय का, राग का पता तब चलेगा जब आपके सामने वैसी परिस्थिति आएगी। जैसे आपके घर में कितना सामान पड़ा होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि हमारा राग उससे लगा हुआ है। कैसे पता चलेगा? जब दीपावली की सफाई होती है आपके घर में, और दीपावली के घर की सफाई, जो वस्तु आपने साल भर नहीं देखी, घर के कोने में पड़ी हुई थी, लेकिन आपको लगता था कि हमें तो इसका लोभ ही नहीं, हमें तो इससे राग ही नहीं। एक घर के कोने में बहुत, जिस कमरे में आप कभी जाते नहीं थे, उस कमरे में एक फटी चट्टी डली हुई थी आपकी, और आप सोचते थे इससे तो हमारा लोभ कसा है ही नहीं। लेकिन जब क्या होता है, दीपावली की सफाई होती है और कोई व्यक्ति उस चट्टी को भी बाहर फेंकने के लिए जाता है, तो मम्मी क्या कहती है, रख लो बेटा, इस चट्टी को अभी सफाई करेंगे तो पोछा लगाने के काम आ जाएगी। ऐसा होता कि नहीं? अब बताओ, आपको जो लग रहा था कि इससे हमारी लोभ कसाय निवृत्त हो चुकी है, लेकिन उससे भी आपकी कसाय अभी लगी हुई थी। इसलिए जब तक सामने पूरी परिस्थिति नहीं आती तब तक हमें अपनी जो सामर्थ्य उसका बोध नहीं होता। आप सड़क में जा रहे हो साइकिल चलाते हुए, उसी दिशा में हवा चल रही है और आप साइकिल बहुत तेज चला रहे हो, तो ये कोई बहादुरी की बात थोड़ी है। ये तो हवा आपका साथ दे रही है तो आपकी साइकिल दौड़ रही है। बहादुर तो आप तब कहलाओ जब हवा ऐसे चले विपरीत और आपकी साइकिल दौड़े, तब पता चले कि आप साइकिल चलाने में माहिर हासिल किए हो। तो ऐसी अपने जीवन में अपनी समता की परीक्षा, अपनी लोभ कसाय की परीक्षा तब करना जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए और उसमें भी आप साम्य भाव रख लो, तो समझ लेना कि अब हमारी कसाय मंदता को प्राप्त हुई है। अब यहाँ बैठे आप शांति में, एसी लगी होती, पंखे लगे, बढ़िया शांति से बैठे हो, तो आप कोई तपस्वी थोड़ी हो। अभी कोई तपस्वी नहीं, अभी पंखा चल रहा है, गर्मी भी नहीं लग रही है और बढ़िया लाइट चल रही है, लेकिन आप घर चले गए और लाइट चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा हो, गर्मी भी अच्छी है, फिर ऐसे समता से बैठना, तो पता चलेगा कि हमने साधना करना सीखा है। 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए, पंखा नहीं चले, तो फिर हाय हाय हो जाती है कि अरे गर्मी लगने लगी, गर्मी। तो अभी तो ऐसा हो गया कि आपके पास साधन था, तो समता से बैठे थे, साधन गया तो समता भी चली गई। ये साधना सच्ची साधना नहीं है। सच्ची साधना तो वो है, विपरीत परिस्थिति आने पर भी हम अपना जो संयम है, त्याग है, उसको ना खोएं, तब आप समता और कसाय की मंदता वाले जीव कहलाओगे। तो आज उत्तम शौच धर्म के दिन आप इतना ही, अब जैसे आज कुछ लोगों ने नियम लिया कि 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे। देखो जीवन में विकास होना चाहिए। 10 लक्षण पर्व आए,
कुछ नया नहीं कर पाया, जैसे पहले मनाए थे वैसे ये 10 दिन भी निकल गए तो कुछ भी नया नहीं हुआ। जैसे नया करने की सोचते ना, घर में नया करने की सोच लेते हो, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो अपने जीवन में भी कुछ नया करने का सोचो कि आज तक हम इतने बड़े बड़े लोग हो गए, उम्र की 50 साल 60 साल निकल गए, लेकिन स्वाध्याय नहीं किया। अब भी आपने ये निर्णय ले लिया कि हम 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे, तो आपने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया। और वो 1 मिनट का स्वाध्याय, विश्वास रखो, आपको और स्वाध्याय करने की प्रेरणा देगा। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, आचार्य जी हमारे 1 मिनट स्वाध्याय करने का नियम देते हैं बस। क्यों? अरे वो कहते हैं 1 मिनट का स्वाध्याय करने का नियम दे दे। जैसे आपका बेटा है, छोटा सा बेटा हो, तो क्या करना, एक मिश्री लेके आना, मिश्री का एक टुकड़ा लेके आना और उसके मुख में थोड़ा सा टुकड़ा दे देना। तो पहले आप उसको जबरदस्ती वो टुकड़ा उसके मुंह में दोगे, लेकिन उस मिश्री का स्वाद उसको आ गया, मीठा लग गई उसको मिश्री, तो आपको हाथ से छुड़ा के वो मिश्री फिर खाएगा। लेकिन आप सोचो कि एक साथ उसको पूरी मिश्री खिला दो तो नहीं होगा, पहले उसको थोड़ा सा टुकड़ा खिलाओ दो, उसको मीठी लगेगी तो विश्वास रखो पूरा टुकड़ा खाएगा। तो ऐसे ही आप आज 1 मिनट स्वाध्याय का नियम लोगे, वो आपको अच्छा लग गया, आनंद आ गया, विश्वास रखो, फिर मम्मी पापा घर वाले भी मना करेंगे बेटा इतना मत पढ़, लेकिन 1 घंटा के पहले कोई जीव उठ नहीं सकता। शास्त्र पढ़ने का भी आनंद लो, विषय कसारों का आनंद तो जीव अनादिकाल से ले रहा है, इस स्वाध्याय का भी आनंद को भी तो समझो। दौलत राम जी ने 6 में कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी सुख नहीं है। जो भी आपको दुखी दिखाई दे रहे हैं वो अज्ञानी जीव हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो आपका सुख प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही संसार में सुख दिलाता है। क्योंकि भगवान क्यों सुखी है? क्योंकि अनंत ज्ञानी हो चुके हैं, अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए सुखी हो गए। और हम अज्ञानी इसलिए दुखी हैं। तो हम भी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और वो प्राप्त होगा। आज स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा और धीरे धीरे हम भी सिद्धि को एक दिन प्राप्त करेंगे। तो आज लोभ कसाय का त्याग करने का दिन था, तो सबको चिंतन करना है कि लोभ करते करते सारा जीवन बीत गया, पैसे के लोभ में हमने क्या क्या नहीं किया। अब हम उससे शरीर का तो लाभ हुआ, लेकिन आत्मा का अहित ही हुआ है। इसलिए अब हम आत्मा के हित के बारे में चिंतन करेंगे और ऐसी लोभ कसाय जो हमें संसार में परिभ्रमण करा रही है उसका हम त्याग करने का पुरुषार्थ आज से प्रारंभ करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज